नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के एग्रीमीटर में हम चने के बाजार पर बातचीत करेंगे। चने पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एग्रोकॉप इंटरनेशनल के हेड रिसर्च इंद्रजीत पॉल। इंद्रजीत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार प्रीत जी, धन्यवाद मुझे इस शो में बुलाने के लिए। सर, आज के शो में हम लोग चने पर विस्तार से बातचीत करेंगे। चने की खेती पिछले साल की तुलना में बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही है। सर, बुआई में बढ़ोतरी का असर क्या उत्पादन में भी बढ़त के तौर पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल प्रीत जी, इस बार जैसे चने की बुआई हमने देखा है, अभी जो रिसेंट डाटा आया था लगभग 4% हायर है पिछले साल के हिसाब से, और 84.9 लाख हेक्टेयर के आसपास जो रिसेंटली डाटा है उसके हिसाब से अभी आया हुआ है। और अगर हम बाकी फैक्टर्स भी देखते हैं, जैसे कि क्रॉप कंडीशंस अगर देखते हैं मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जैसे राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो इन सब में क्रॉप कंडीशंस भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि सोयल मॉइस्चर जो था इस बार अच्छा था, क्योंकि जो लेट सीजन रेन्स था काफ़ी मॉइस्चर छोड़ गया, सोयल रिप्लेनिश कर रखा है। और रिजर्वर लेवल्स भी देखे तो हर जगह ही इस बार रिजर्वर्स भी काफ़ी अच्छे लेवल्स पे है। और अगर हम एनडीवीआई रेटिंग्स भी देखते हैं, इस बार काफ़ी अच्छा दिखा रहा है, मतलब नॉर्मल टू एबव नॉर्मली हम देख रहे हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स है, इनको जोड़ के जो हम देखते हैं एज ऑफ टुडे, अगर हम ईल्ड्स का एस्टिमेट करते हैं तो इस बार करीब करीब आपका 4 से 5% हायर ईल्ड्स तो रहेंगे पिछले साल के हिसाब से। और प्रोडक्शन के बारे में बात करें, प्रोडक्शन भी करीब आपका 4 से 5% हायर रह सकता है। इवन पिछले साल का जो गवर्नमेंट का अनुमान था लगभग 111.14 लाख टन का था, और इस साल का जो अनुमान गवर्नमेंट का आ सकता है लगभग 115 से 116 लाख टन के आसपास आ सकती है। जी जी। बिल्कुल। सर, एक चीज़ ये भी बताइए, हम लोग जो देख पा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में चना उत्पादन घटने का अनुमान निकल कर आ रहे हैं। सर, इसका भारतीय बाजार पर क्या असर पड़ सकता है? ऑस्ट्रेलिया का जो चना का प्रोडक्शन है, इस बार लगभग 6 से 7% हमने डाउन साइड देखा है, जो कि लगभग 21.2 लाख टन का प्रोडक्शन जो ऑस्ट्रेलिया का रिपोर्ट आया था उसके बेसिस में बात किया जा रहा है। बट अगर हम पिछले साल का प्रोडक्शन देखें, पिछले साल लगभग 22 लाख का प्रोडक्शन था, तो हालांकि 6% डाउन साइड है। और इससे पहले 2-3 साल पहले का भी प्रोडक्शन देखें तो लगभग 5 लाख के रेंज में ही था। तो एकदम से पिछले सीजन इन्होंने अपना एक्रेजेस बढ़ाया था, क्योंकि इंडिया का जो इंपोर्ट ड्यूटी घटाया गया था उस टाइम पे, और इंडिया में डिमांड दिख रही थी, तो ऑस्ट्रेलियन फार्मर्स ने अपना एक्रेजेस बढ़ाया था उस टाइम। और अभी अगर बात करें, जो कि 6% लोअर प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये काफी मार्जिनल डाउन साइड है, क्योंकि ये भी एक सेकंड हाईएस्ट ऑन रिकॉर्ड हम मान सकते हैं ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्शन के हिसाब से। और अगर एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी देखें ऑस्ट्रेलिया के साइड से, लगभग इनके पास 25 से 26 लाख टन का एक्सपोर्टेबल सरप्लस पड़ा हुआ है, जो कि ये कभी भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी बीच मतलब इंडियन मार्केट में काफी मतलब ऐसी कोई चिंताजनक बात है नहीं, क्योंकि एक तो उनके पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी काफी कंफर्टेबल लेवल्स पे या फिर ज्यादा लेवल्स पे, जो कि ये पुश करेंगे धीरे धीरे इंडियन मार्केट्स में भी। और अगर इंडिया के बारे में बात करें, तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रोडक्शन भी इस बार हायर रह सकता है, जिस तरीके का एक्रेजेस हमने देखा है, या फिर जिस तरीके का वेदर से सपोर्ट मिल रहा है क्रॉप को। तो कुल मिला के एक कंफर्टेबल सिचुएशन ही बना रहेगा इंडिया में सप्लाई के थ्रू से। जी बिल्कुल। सर, इंपोर्ट के आंकड़ों पर भी नज़र डाल लेते हैं। अप्रैल से सितंबर में चने के इंपोर्ट में करीब अगर देखा जाए तो 58% की गिरावट देखने को मिल रही है। सर, ऐसे में क्या लग रहा है, आगे इंपोर्ट को लेकर आपका आउटलुक क्या है? इंपोर्ट और घटेगा या बढ़ेगा? एक्चुअली जैसे हम अप्रैल से लेके सितंबर का आंकड़ा देखें, तो ये काफी लाइक 58% डाउन साइड हो रखा है। बट अगर हम पिछले 1-1.5 महीने के बारे में बात करें, जैसे नवंबर और दिसंबर के बारे में, तो लगभग आपका 1,80,000 टन के आसपास इंपोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया से आ रही है इंडिया में, जो कि एक बड़ा नंबर है। और टोटल अगर अप्रैल से दिसंबर अभी तक का बात करें, तो लगभग आपका 2.5 लाख टन के आसपास इंपोर्ट्स मतलब आ चुकी है, आ रही है इंडिया में। और ऑस्ट्रेलिया का जो हम एक्सपोर्ट डाटा देखे थे अक्टूबर का, जो रिसेंटली रिलीज हुआ था, उसके हिसाब से 1,20,000 टन के आसपास ऑस्ट्रेलिया ने अक्टूबर में एक्सपोर्ट किया है इंडिया को, जो कि लगभग आपका नवंबर दिसंबर में ये मटेरियल इंडिया में आ जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया के पास जैसे एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी काफ़ी अच्छा खासा है, तो ये पुश आउट करेंगे कि इंडियन मार्केट्स या बाकी साउथ एशियन मार्केट्स में पुश करने के लिए चने को। तो इंपोर्ट्स का जो स्थिति है, लगभग
ये बना रहेगा क्योंकि अगर हम सीएनएफ रेट्स के में बात करें, जो कि ऑस्ट्रेलिया से कोट हो रहा है, लगभग $500 पर टन के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में देसी चना को कोटेशन दे रहा है, जो कि इंडियन मार्केट्स में लगभग आपका 48,000 रुपीज पर मेट्रिक टन का रेट मिल रहा है, मिल जाएगा। मतलब इवन टेंजानिया चना की में बात करें तो लगभग वो $555 प्रति टन में ट्रेड हो रहा है, जो कि इंडियन मार्केट्स में लगभग 5,000 के रेंज में आ जाएगा, जो कि डोमेस्टिक भाव से भी नीचे है। मतलब इम्पोर्ट्स तो हाल फिलहाल में बना रहेगा, इवन दो देयर इज अ ड्यूटी, लाइक 10% का ड्यूटी भी लगा हुआ है चना में। बिल्कुल हाँ, ये राय निकल कर आ रही चने को लेकर। सर, पीली मटर के इंपोर्ट में भी गिरावट दर्ज की गई है। सर, इसके इंपोर्ट घटने की वजह क्या निकल कर आ रही है? पीली मटर्स में जब से गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाया है नवंबर 1 तारीख से, तब से 30% का ड्यूटी लगाएगा। पहले ये लगभग 0% के आसपास था। तो जब से ड्यूटी लगाया गया है तब से थोड़ा बहुत ये डिक्रीज हो रहा है। और दूसरा रीजन ये भी है कि हमने पिछले साल और काफी ज्यादा मतलब पीले मटर का इंपोर्ट्स कर लिया था, जो कि कंजम्पशन से भी काफी हायर साइड में था इंपोर्ट्स। तो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी काफी एडिक्वेट है अभी, कंजम्पशन भी थोड़ा स्लो है, और स्टॉक्स एक्यूमुलेशन भी काफी है पोर्ट्स में। तो जिस वजह से इंपोर्ट्स हम थोड़ा स्लो डाउन देख रहे हैं येलो में। सर, ये भी बताइए, जो डिमांड की बातचीत कर रहे थे, थोड़ा सा इसको आप लोग विस्तार से आप समझाइए। मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो चने की घरेलू डिमांड कैसी है, सबसे पहले ये बताइए। और ये भी बताइए कि मांग कहाँ से निकल रही है। जैसे डोमेस्टिक डिमांड की हम बात करें, करंटली तो थोड़ा स्लो ही है, क्योंकि जो मिल्स है इनके भी जो ऑपरेशन मतलब चल रहा है, जो भी ये मिल्स चला रहे हैं लगभग हैंड टू माउथ बेसिस ही है, जितना इनको चाहिए उतना ही प्रोसेस कर रहे हैं। क्योंकि चना दाल और बेसन का जो डिमांड है वो भी मतलब नॉर्मल ही है, नॉर्मल टू स्लो ही है। इसमें कोई एक्सेप्शनली हाई डिमांड है नहीं, क्योंकि फेस्टिव सीजन अभी निकल चुकी है। और दूसरा है कि जो डिमांड भी आ रही है एसेंशियल कंजम्पशन के तरफ से ही आ रही है, बट जो बल्क बाइंग होता है ट्रेडर्स के तरफ से या प्रोसेसर्स के तरफ से, वो अभी थोड़ा सा स्लो डाउन ही है। क्योंकि एक तो इम्पोर्टेड चना का भी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है और डोमेस्टिक क्रॉप भी बड़ी आ रही है, तो लोगों को लग रहा है कि प्राइसेस में और करेक्शन आ सकता है आने वाले टाइम में। तो और इवन अभी जैसे विंटर सीजन चल रहा है, तो बाकी सब्जियों के दाम में भी काफी गिरावट आती है इस टाइम पे। तो इसमें क्या होता है कि जो डिमांड है चना दाल इन सब का थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है वेजिटेबल्स के तरफ से, क्योंकि वेजिटेबल्स काफी सस्ती मिल जाती है इस टाइम पे। जी बिल्कुल हाँ सर, आपने प्राइजेस का जिक्र भी किया तो उस पर थोड़ा सा आपसे विस्तार से राय लेंगे। बीते एक महीने में अगर देखें तो दिल्ली में चने की कीमतों में 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। सर, क्या लग रहा है, क्या आगे भी कीमतों में गिरावट जारी रहेगी या कीमतों में रिकवरी की उम्मीद है? साथ ही चने की कीमतों का प्राइस आउटलुक क्या रहेगा वो भी बताइए। बिल्कुल जी। बीते एक महीने में जैसे हमने देखा है लगभग 4% के आसपास दिल्ली चना टूटा हुआ है। और आने वाले टाइम में भी जो अभी जो प्राइस ट्रेंड बना हुआ है या आउटलुक बना हुआ है, लगभग ये थोड़ा बियरिश साइड में ही है। क्योंकि एक तो हमें अपनी जो डोमेस्टिक क्रॉप है ये भी बड़ी आती हुई नजर आ रही है, दूसरा है कि इम्पोर्टेड क्रॉप्स भी जो ओरिजिन है जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर भी भरपूर पड़ा हुआ है मटेरियल, जो कि कभी भी एक्सपोर्ट मतलब कर सकते हैं उधर से। और जिस वजह से जो अवेलेबिलिटी है इंडिया में ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरा है कि डिमांड साइड से भी थोड़ा स्लो डाउन है। तो ये सारे फैक्टर्स को मिला के अगर हम देखते हैं तो लगभग एक नियर टर्म का जो आउटलुक है, नियर टू शॉर्ट टर्म, ये आपका बियरिश में ही है। जिसमें अगर दिल्ली चना के बारे में बात करें तो इसका जो आपका सपोर्ट लेवल्स है ये लगभग 5600 के आसपास ही सपोर्ट दिख रहा है। और नेक्स्ट सपोर्ट इसका दिख रहा है 5450 पे। और जो रेजिस्टेंस है ये लगभग 5800 के लेवल्स पे नजर आ रही है। और वही अगर हम बीकानेर या अकोला मार्केट्स में ही बात करें तो बीकानेर चना लगभग आपका जो सपोर्ट लेवल दिख रहा है 5400 के आसपास सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस 5600 के आसपास दिख रहा है। वही अकोला चना के बारे में बात करें तो लगभग आपका सपोर्ट 5400 5300 से 5400 के उसी रेंज पे ही है सपोर्ट लेवल्स, और रेजिस्टेंस 5600 पे दिख रहा है। तो लगभग कुल मिला के यही है कि अभी थोड़ा बियरिशनेस है मार्केट में, क्योंकि ओवर सप्लाइड है मार्केट, डिमांड स्लो डाउन है, जिस वजह से ज्यादा तेजी तो उम्मीद नहीं आ रही है नेक्स्ट मतलब नियर टू शॉर्ट टर्म में। जी बिल्कुल, नियर टू शॉर्ट टर्म में चने की प्राइजेस में ज़्यादा तेज़ी नज़र नहीं आ रही है, ये सर की राय है। तो ये हो गई प्राइस आउटलुक की बात, और तमाम चीज़ों पर हमने सर से राय ली है। सर, शो की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं, आपसे डिस्क्लेमर बता दीजिए।
ये जो मैंने व्यूज एक्सप्रेस किए ये करंट मार्केट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे है, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहती है। और ये जो कंटेंट है ये इंफॉर्मेशनल पर्पस के वजह से ही है, और ये कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट एडवाइस है नहीं। और मेरे या मेरे कंपनी के साइड से कोई हम पोजीशन होल्ड नहीं कर रहे इस कमोडिटी में। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। इस शो में हमने चने पर बातचीत की है और एक्सपर्ट से राय ली है। तो आप लोग भी ये वीडियो ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।